प्यारे बच्चों, आज का ये जो पेपर देख रहे हो एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के वर्ष 2026 का मेन पेपर जैसा आप देख पा रहे हैं। तो आप पढ़ाई चालू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि पेपर किस प्रकार का आता है। चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं जैसे वर्ष 2026 का है, ठीक है, वर्ष 2026 का है। इसके अलावा पेपर कौन सा है, मतलब सब्जेक्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स बेसिक। दो होते हैं, एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद हम जानेंगे जो मोस्ट डिटेल है। देखिए, टोटल प्रिंट पेज कितना होगा, 16। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 23। कितना समय मिलेगा आपको, 3 घंटे का। और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स मतलब अधिकतम पूर्णांक कितना होगा प्यारे बच्चों, 75 नंबर का, ठीक है। ये चलिए, ये डिटेल आप जान गए हैं। तो चलिए अब जानते हैं क्या करना क्या है, ठीक है। इसमें हम टाइम पास नहीं करते हैं, चलिए जाए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों, आपको देखिए जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न होगा आपके, ठीक है, पहला प्रश्न प्यारे बच्चों टोटल 6 नंबर के होंगे। इसमें सत्य असत्य होगा, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। ये आगे पेपर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सेट ए सेट बी इस प्रकार से रहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला पेपर, ये पहला क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होगा। अगर आपको लगता है ये सत्य है तो सत्य में क्लिक कीजिए, असत्य है तो असत्य। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न इस प्रकार होगा कि 6 नंबर का आपका सत्य और असत्य आएंगे, ठीक है। चलिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही पेपर में रहते हैं। जो दूसरा प्रश्न का टाइप है प्यारे बच्चों, वो है सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है। ये भी कितने नंबर के रहेंगे, 6। 6 नंबर का आपका सत्य असत्य और 6 नंबर का सही जोड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलेंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, तो देखिए, प्रत्येक एक शब्द वाक्य के लिए उत्तर लिखना है। मतलब आपको एक एक शब्द में, है ना, एक एक शब्द या एक एक वाक्य में अपने हिसाब से प्रश्न का उत्तर लिखना है। जैसे देखिए, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं तो आपको सबको पता है ना। अभी मैं सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ क्या था किस पर। तो ये भी कितने नंबर का आया है, देखिए ये भी कितने नंबर का आया है, 6 नंबर का। 6 नंबर का आपका सत्य असत्य, 6 नंबर का आपका सही जोड़ी और 6 नंबर का आपका एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कितने नंबर का हो गया, 18 नंबर का। अब जब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपका है, सही विकल्प चुन के लिखिए। प्यारे बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आपका पहला क्वेश्चन सत्य असत्य ही हो। ये ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सबका सेम रहेगा, है ना। अलग अलग सेट में किसी का सही जोड़ी ऊपर आ जाएगा पहले प्रश्न में, तो किसी का सही विकल्प आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सबका सेम रहता है। चलिए चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये तो और आसान है, 4 ऑप्शन दिए, आप एक क्वेश्चन दिए, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यांक है, ठीक है। ये आपको जो भी लगता है वो आपका करेक्ट आंसर इस प्रकार का। तो ये भी कितने नंबर के आएंगे, 6। तो 6 6 6 6 24 नंबर का हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां की। इंग्लिश हिंदी सब एक में ही दिया रहता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे बच्चों फिर से वही कितने नंबर का है, 6। रिक्त स्थान मतलब फिर इन द ब्लैंक, मतलब आपको ये दिया रहेगा, ठीक है। आपको ये दिया है, त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो 3 घात बहुपद है तो शून्यांकों की अधिकतम संख्या 3। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे। ये टोटल कितना है, 6। तो 6 12 30 नंबर का आपका, ठीक है। जैसा आप सबने देख लिए 30 नंबर के आपके, ठीक है। 6 6 6 5 क्वेश्चन 30 नंबर के आपके इस प्रकार आएंगे, जो एक एक शब्द में, ये तो सत असत सही जोड़ी, है ना। और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए इस प्रकार। तो कितना इजी है प्यारे दोस्तों। मैक्सिमम मार्क कितना है, 75। आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 33 नंबर चाहिए। तो आप कोई तो पास इसी से हो सकता है, ठीक है, बट आपको पास होने वाली सोचा, आपको टॉप करने के बारे में सोचना है। चलिए हम टाइम पास करते ना करते हुए सीधा क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रश्न किस प्रकार आएंगे। देखिए, जो अब यहाँ से चालू है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां से आपका मेन क्वेश्चन चालू है। तो देखिए, एक आगे आपका प्रायिकता का क्वेश्चन, यदि पीई बराबर 0.15 हो तो पीई बार का ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, 1 से क्या कर देना, घटा देना। अभी हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात नहीं। फिर उसके देखिए, और में आपको दोनों में से ये तो ये करना है, ये तो ये करना है। कितने नंबर के, 2 नंबर के, ठीक है। तो 2 नंबर के आएंगे, ठीक है। यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो यदि एक पासे को एक बार फेंकोगे तो 4 से बड़ी अंक संख्या कौन सी होगी, 5 और 6। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ कि अब आपके जो दो दो नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, आप उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखो प्यारे बच्चों, अगेन किससे आ गया, प्रायिकता से आ गया। अगेन किससे आ गया, प्रायिकता। इसको देखिए ऊपर भी प्रायिकता है और नीचे भी प्रायिकता से क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात हम करेंगे 8वां की बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं हम। तो देखिए त्रिभुजों की समरूपता के आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। मतलब जो दो त्रिभुज समरूप होंगे कब होंगे, क्या कंडीशन है, क्या वो है ना। वो आपके 3 रहते हैं, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो बाद में पता चल जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पे पैटर्न, सिलेबस पैटर्न करते हैं। ये भी कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चों, 2 नंबर का, ठीक है। तो ध्यान देते जाइएगा, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 4, ठीक है। इसके और में भी वही वाला आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9वें की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है। तो देखिए एक बिंदु के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये दे दिया है। तो एक प्रकार के क्वेश्चन ये भी आ गए। और देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, है ना। दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, √x2 माइनस वन का होल, ऐसे करके। ये भी कितने नंबर का आ गया, 2 नंबर का, ठीक है। उसके नंबर क्वेश्चन 10वां प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री दिया है। तो आप फार्मूला लगा के सीधा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वरना ये नहीं बन रहा, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप का केंद्र 60 आंतरिक कोण बनाती है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान भी दे दिया है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं पैटर्न की किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हमको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। अब चलिए पहले चैप्टर से आ गया प्यारे बच्चों, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो ये नहीं करना है तो इसको कर लो। संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल कितना सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये भी कितने नंबर के आते हैं, 2, मतलब पहले चैप्टर से भी आता है 2 नंबर का, है ना। प्यारे बच्चों प्रायिकता से देखिए दो दो नंबर के 2 क्वेश्चन आ गया, 4 से। फिर एक त्रिभुज वाले से आ गया, ठीक है। फिर निर्देशांक ज्यामिति से आ गया एक, और ये आपका आ गया पहले से वास्तविक संख्या से, है ना। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए एपी समांतर श्रेणी से आ गया है आपका, एपी 3 8 15वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा होगा। समांतर श्रेणी 12 15 18 99 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल, कोई हार्ड पेपर नहीं है, 2026 का बिल्कुल सिंपल पेपर आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां की बात करें, ये भी कितने नंबर का, 2 नंबर का, है ना। ये भी फिर देखिए समांतर श्रेणी से आ गया, 2 2 नंबर का। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आप ना लॉन्ग का तैयारी कम कीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। आप खुद देख सकते हो प्रायिकता से भी 2 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। यहाँ भी आपका समांतर श्रेणी से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए, तो फिर बचेगा क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14वां की बात करते हैं, बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी 2 नंबर के, और ये भी द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यांक गुणनफल। बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे होंगे उनको ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या पेपर आया, ये क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतना सिंपल पेपर कैसे दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16वां की, ठीक है। अनुपातों A/P B1/P2 तुलना करके रैखिक समीकरण युग्म की संगत संगत है कि असंगत है आपको बताना है प्यारे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है। इसके और में देखिए रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, कौन नहीं कर देगा इसका हल, है ना। सबको पता है आपको सब। अब क्वेश्चन नंबर, ये सब 2 2 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, यदि 10a बराबर 4/3 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बच्चों वाली बात है प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई बात, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और इसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि देखिए इसके और में भी वही वाला आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो यदि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगेन सिंपल क्वेश्चंस, अगेन ये भी 2 नंबर के हैं ये, है ना। सब 2 2 नंबर के हैं ये सब। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18वां से आपका 3 3 नंबर का आया है, गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से कौन सा डिफिकल्ट है, फैक्टराइजेशन करके आपको करना है, ठीक है। द्विघात इसको ही नहीं करना तो ये कर लो, द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए, उसके दो बराबर मूल्य हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, भूमि के एक बिंदु से, ये 3 नंबर के आए हैं, ठीक है। ये 3 नंबर के आए हैं, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। या सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़कर जो अच्छी तरह से तनी हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर कर लेना प्यारे बच्चों, हर बार आता है 3 नंबर के क्वेश्चन में। अब प्रश्न नंबर हम 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर और इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया रहता है। देखिए पहले चैप्टर से फिर आ गया ये, पहले चैप्टर से फिर आ गया ये 3 नंबर में। HCF दो संख्या का, एक संख्या 306, एक संख्या 657 का HCF कितना दे दिया 9। एलसीएम, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको तो पता है ना कि दो संख्या का अगर HCF एलसीएम दे दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके और HCF एलसीएम में किसी एक को दिया तो उसको डिवाइड कर देना, बस इतना सिंपल सा है। 3 नंबर का है ये, बिल्कुल सिंपल सा है। ये तो संख्या 6, 72, 120 का भाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगेन बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 21वां की तरफ चलते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। एक रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, एक घोड़ा बंधा हुआ वाला क्वेश्चन, एक इस प्रकार के क्वेश्चन को हर साल ये आते ही आते हैं और ये आया है 4 नंबर का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए ये भी वही अर्धगोला वाला ही है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 22वां, तो ये भी 4 नंबर के हैं अगेन। तो निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता, मतलब ये पढ़ाई लिखाई वाला क्वेश्चन है। मध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको? माध्य ज्ञात करना है, मीन। तो देखिए आपको ये दे दिया है, नगरों की संख्या दे दिया है और इसके और में भी वैसे ही क्वेश्चन आया है। ये देखिए इसके और में भी वैसे ही क्वेश्चन आया है। इसमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। इसमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक, ठीक है। ये भी 4 नंबर का आया है। और अगेन हम बात करें क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए यदि क्वेश्चन नंबर चौथा, एक क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। लास्ट होते हैं। यदि 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल्य कितना है? 9। एक पेंसिल 2 रबड़ों का मूल्य कितना है? 5। ये प्रत्येक पेंसिल रबड़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कौन सा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है? अगर आपको ये नहीं करना तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। इसमें नहीं बताया प्यारे बच्चों की विलोपन विधि से करना है कि प्रतिस्थापन विधि से करना है। जब ना बताया हो तो आपको जो बेटर सॉल्व अच्छा लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। रैखिक समीकरणों को हल करना है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि पेपर सबको समझ आ गया होगा और पैटर्न सबको समझ आ गया होगा कि देखिए इतना आसान पेपर आता है मैथ का 2026 का ये। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।